आज क्लास 11 से रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहले मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन की थोड़ी सी डिफाइन बता देता हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है। रिलेशंस में है हम आम जिंदगी से अगर देखें कि रिलेशन क्या होता है, हम यही बोलेंगे कि ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन, फादर एंड मदर का रिलेशन, ये सब रिलेशन है। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है, इससे हमें ये दिखाई देता है कि अगर हम मैथ्स में बात करें तो आप नोटिस करना कि जो मैथ्स में रिलेशन हम शो करें वो हमेशा पेयरिंग में होता है। अगर हम कह रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन तो ये भी पेयर में है। इसी तरह अगर हम मैथ्स में कहें कि 2 इज ग्रेटर देन 1 तो ये भी एक रिलेशन है। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि ये भी एक ग्रुप में दिया हुआ है आपको। ओके, तो यहां पर जो नंबर दिया हुआ है जैसे x + 3 + 1 y - 2 = 5 3 एंड 1/3, तो ये क्या दिया हुआ है, ये भी आपको ग्रुप दिया हुआ है इन दो नंबर्स का और इन दो नंबर्स का। तो ये एक रिलेशन शो कर रहा है। तो इस रिलेशन के थ्रू आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपको इनको सेपरेट करना है। तो देखो फर्स्ट नंबर हमेशा फर्स्ट नंबर के साथ सॉल्व होता है। तो अगर हम x/3 + 1 = 5/3 लेते हैं तो इससे आप x की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हो। आप x/3 को यहीं पर छोड़ोगे, 5/3 माइनस को आप RHS साइड लाओगे, -1 हो जाएगा, 1 को आप उस तरफ ले गए एंड आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास 5 - 3/3 आ गया। अब आप इसका एलसीएम लेने के बाद 5 और 3 को माइनस करते हो, आपके पास 2/3 आ गया। अब आप इस 3 को सीधा 2 में मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 2 × 3/3। आप 3 से 3 कट कर दोगे तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू। इसी तरह आप y को सॉल्व करो तो सेकंड वाला नंबर आपके साथ सेकंड वाले के साथ सॉल्व होगा। तो y - 2/3 = 1/3। तो आप क्या करोगे, y = 1/3, इस 2/3 को RHS साइड लाओगे तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। फिर आप कॉमन लोगे क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम होते हैं तो कॉमन लेते हैं। हमने 3 कॉमन लिया, ऊपर आया 1 + 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/3। आप कट कर दोगे तो y कितना आ गया, 1। तो आपके पास x 2 और y 1, ये दो वैल्यूज आ गई। क्लियर, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया था कि दिस नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ आपको, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A × B। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया है, सेट A के एलिमेंट दिए हैं आपको, है ना। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले एलिमेंट ऑफ A = 3 और एलिमेंट्स ऑफ B आपको कितना दिया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ B, ये देखिए 3 4 5, आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं। दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ B भी आपके पास 3 है। तो फिर फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A × B। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A × B इज इक्वल, तो A क्या है 3 एंड B क्या है 3, तो टोटल एलिमेंट्स इतने आ गए आपके पास 9। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आपको बस एलिमेंट ऑफ A एंड एलिमेंट ऑफ B, आपको अगर यहाँ 3 4 5 के बाद 6 7 कुछ 2 नंबर और एक्स्ट्रा दिए होते तो इसका मतलब आपके पास एलिमेंट 5 हो जाते। ठीक है, तो आपको बस ये नंबर काउंट करने, जितने नंबर्स होंगे उतने आपके एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो आपको टोटल नंबर A × B बोला था, आपने A जो 3 और B जो आपको 3 दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल गया, वो है 9। 3 में आपको दिया हुआ है, इफ G = 7, 8 एंड H = 5, 4, 2 फाइंड G × H एंड H × G। तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना है G × H। तो G × H का प्रोडक्ट हुआ, आपके पास G ये है और H ये है। तो आपको देखना है कि इसमें जो मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है वो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये इस मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या रूल होता है कि आप जब G और H को मल्टीप्लाई कर रहे हो, G आपके पास है जैसे 7 8 और H आपके पास जैसे है 5 4 एंड 2। अब आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जब 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 7 5 35 नहीं करना है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज करना है। उसमें क्या होता है, 7 को 5 के साथ कॉमा लगाकर लिख देते हैं, बस 7, 5। फिर 7 को 4 से करोगे तब आप लिखोगे 7, 4। फिर 7 को ही 2 से करोगे तब आप लिखोगे 7, 2। इसी तरह 8 को 5 से करोगे तब आप लिखोगे 8, 5।
फिर 8 को 4 से करोगे तब आप लिखोगे 8,4, फिर 8 को 2 से करोगे तो यह जाएगा 8,2। इस चीज को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो G मल्टीप्लाई H हमने कर दिया है, अब आपको करना है H मल्टीप्लाई G। तो H की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, H की वैल्यू दी है आपको 5, 4, 2 मल्टीप्लाई G की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 एंड 8। तो H और G को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो आप लिखोगे 5,7। फिर 5 को 8 से करोगे तो लिखोगे 5,8। फिर 4 को 7 से करोगे तो 4,7 एंड 4 को 8 से करोगे 4,8। देन 2 को 7 से करोगे 2,7 और इसी तरह 2,8। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू हमने इसे मल्टीप्लाई किया है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स इफ P M, N and Q N, M, then P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल M, N, M। तो आपको चेक करना है कि P और Q को अगर हम प्रोडक्ट निकालें मल्टीप्लाई करें तो क्या ये आएगा। तो देखिए अगर आप M, N मल्टीप्लाई N, M करते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग आप M को N से मल्टीप्लाई करोगे तो M N आएगा, फिर M को M से मल्टीप्लाई करोगे तो M M आएगा, फिर N को N से करोगे तो आपके पास N, M आएगा, फिर N को M से करोगे तो आपके पास N, M आएगा। तो क्या ये नंबर यहां आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन हुआ फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर। एंड सेकंड में बोला है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A मल्टीप्लाई B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X, Y। क्या सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ये बिलोंग्स टू का साइन है, याद रखना। तो इसमें बताया गया कि A और B नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब A और B में कुछ ना कुछ नंबर है और वो कुछ ना कुछ नंबर क्या है, X, Y। तो इसका मतलब A जो है वो X से बिलोंग कर रहा है और B जो है वो Y से बिलोंग कर रहा है। हाँ यस, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है ट्रू, कि ये इससे बिलोंग करता है। X A से बिलोंग कर रहा है एंड Y B से बिलोंग कर रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है इफ A इज इक्वल 1,2 B इज इक्वल 3,4 देन A मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए अगर हम B का इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालते हैं तो उसका इंटरसेक्शन भी 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप A को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो 5 आ जाएगा, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इफ A इज इक्वल -1,1 फाइंड द A मल्टीप्लाई A। 3 बार आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है। 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब है पहले आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि A मल्टीप्लाई A करना होगा, उसके बाद ही जो आंसर आएगा उसको आप थर्ड से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम A मल्टीप्लाई A कर रहे हैं तो -1 को 1 और -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, -1 को -1 से करोगे तो आप लिखोगे -1, -1। ओके, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। -1 को 1 से करोगे -1 एंड 1, फिर 1 को -1 से करोगे 1 एंड -1, फिर 1 को 1 से करोगे तो 1, 1। ये आ गया आपके पास A मल्टीप्लाई A का प्रोडक्ट। फिर आपको A मल्टीप्लाई A का जो आंसर आया उसको A से मल्टीप्लाई करना है। तो A मल्टीप्लाई A का आंसर है -1, 1 माइनस का एंड -1, 1, 1, -1 और 1, 1। इसको मल्टीप्लाई करना है A की वैल्यू। अब A की वैल्यू क्या थी आपके पास, A की वैल्यू ये थी -1 एंड 1। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई का रूल, 2 बार -1 यहां दिया हुआ है, आप उसको इधर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 बार हो जाएगा इस तरह से। फिर इसी नंबर को आप 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, -1
-1 एंड +1। फिर इसी तरह आप सेकंड नंबर से इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 1 एंड -1। फिर जब +1 में करोगे तो -1 1 एंड 1। इसी तरह इन दोनों को भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो यह आ जाएगा 1 -1 और फिर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 और फिर इस -1 को इन दोनों में करेंगे तो -1 -1 एंड 1। फिर लास्ट नंबर 1 1 बचा है, इनको भी इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आएगा 1 -1 1 1 और -1। फिर इस 1 को इन दोनों में करोगे तो 1 -1 एंड 1। तो ये जो लाइन आई है ये पूरी लाइन है 3 बार मल्टीप्लीकेशन करने से ए की वैल्यू। तो ए मल्टीप्लाई ए निकाला आपने, ये आया, उस जो आंसर आया उसको फिर से ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई की तो आपके पास ये कंप्लीट आंसर आया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ओके।